आज हम परमेश्वर के वचन के एक अनोखे पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। यह एक ऐसा सत्य है जो हमारी आंखों के सामने होते हुए भी अक्सर हमारी समझ से छूट जाता है। यह सत्य इतना शक्तिशाली है कि अगर हम इसे समझ लें तो यह हमारे जीवन को बदल सकता है और हमारी आत्मिक यात्रा को और मजबूत बना सकता है। बाइबल में नमक का कई बार उल्लेख किया गया है। यह एक साधारण चीज लग सकती है, लेकिन इसके पीछे गहरे आध्यात्मिक अर्थ छिपे हुए हैं जिन पर हम अक्सर ध्यान नहीं देते। आज हम इन्हीं अर्थों को समझने की कोशिश करेंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपने दिल और दिमाग को पवित्र आत्मा के लिए खोलें ताकि वह आपसे बात करे और परमेश्वर के वचन में छिपे इन रहस्यों को आपके लिए प्रकट करे। बाइबल में नमक की वाचा का उल्लेख पुराने नियम में किया गया है, विशेष रूप से गिनती 18 का 19 और 2 इतिहास 13 का 5 में। गिनती 18 का 19 में लिखा है, इजरायलियों के पवित्र भेंटों में से जो कुछ भी अलग रखा गया है और जो वे प्रभु के लिए चढ़ाते हैं, वह मैं तुझे और तेरे पुत्रों और पुत्रियों को सदा के लिए देता हूँ। यह प्रभु के सामने एक सदा रहने वाली नमक की वाचा है, तुम्हारे और तुम्हारी संतान के लिए। यह वाचा क्यों की गई और परमेश्वर ने इसके लिए नमक को क्यों चुना, यह समझने के लिए हमें नमक के गुणों को देखना होगा। नमक सड़न और दूषण को रोकने वाला एक साधारण पदार्थ है। यह शुद्धता और स्थिरता का प्रतीक है। परमेश्वर ने नमक को इस वाचा का प्रतीक इसीलिए बनाया क्योंकि यह एक सरल और स्थायी चीज है जो सड़न को रोकती है और चीजों को सुरक्षित रखती है। यह हमें सिखाता है कि परमेश्वर का प्रेम और उसकी वाचा भी सदा के लिए अटल है। आइए हम इस सत्य को अपने जीवन में आत्मसात करें। परमेश्वर हमें आशीर्वाद दें ताकि हम उसकी वाणी को सुन सकें और इस सादे से प्रतीक में छिपे गहरे अर्थ को समझ सकें। जब परमेश्वर ने नमक के साथ वाचा की तो इसका मतलब एक ऐसे संबंध से था जो हमेशा बना रहेगा, एक ऐसा रिश्ता जो कभी खत्म नहीं होगा, जो हमेशा के लिए स्थायी रहेगा। यह वाचा संरक्षण और शाश्वत वादे का प्रतीक थी, लेकिन इसका अर्थ सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। पुराने समय में नमक शुद्धता और अविनाशीता का प्रतीक था। जब परमेश्वर ने नमक की वाचा बनाई तो इसका मतलब सिर्फ संरक्षण का वादा नहीं था, बल्कि शुद्धता, पवित्रता और अपने लोगों के साथ एक अटूट संबंध की बात थी। यह वाचा हमें परमेश्वर की सच्चाई, उसकी निष्ठा और अपने लोगों के प्रति उसकी अडिग प्रतिबद्धता की याद दिलाती है। अब नए नियम में चलते हैं जहां यीशु ने नमक के महत्व को और गहराई से समझाया। मत्ती 5 का 13 में यीशु कहते हैं, तुम पृथ्वी के नमक हो, लेकिन अगर नमक अपना स्वाद खो देता है तो उसे फिर से नमकीन कैसे बनाया जा सकता है। वह किसी काम का नहीं रहता, बस उसे बाहर फेंक दिया जाता है और लोग उसे पैरों तले रौंदते हैं। यहाँ यीशु अपने अनुयायियों को पृथ्वी का नमक कहते हैं। इसका मतलब है कि मसीही होने के नाते हमें इस संसार में आत्मिक शुद्धता और अच्छाई बनाए रखने के लिए बुलाया गया है। जैसे नमक भोजन को सड़ने से बचाता है, वैसे ही हमें संसार को पाप और बुराई से बचाने का काम करना है। हमें अपने जीवन में पवित्रता और सच्चाई को बनाए रखना है ताकि हम दूसरों को भी यही रास्ता दिखा सकें। लेकिन यीशु हमें यह भी समझाते हैं कि अगर नमक अपना स्वाद खो देता है तो वह किसी काम का नहीं रहता। यह हमें सिखाता है कि हमारा मसीही जीवन तभी प्रभावशाली होगा जब हम अपने आत्मिक गुणों को बनाए रखें। अगर हम संसार के पाप और बुराई में डूब जाते हैं और अपनी विशिष्टता खो देते हैं तो हम परमेश्वर के काम में प्रभावी नहीं रह पाएंगे। यह हमें याद दिलाता है कि हमें हमेशा अपनी आत्मिक शुद्धता बनाए रखनी चाहिए। यह सिर्फ हमारी नहीं बल्कि परमेश्वर की महिमा के लिए है, ताकि हम इस संसार में उसके प्रेम और सच्चाई को फैलाने का काम कर सकें। आत्मिक युद्ध में नमक की शक्ति। आज मैं आपको बाइबल की उस घटना की ओर ले जाना चाहता हूं जहां नमक का उपयोग सिर्फ एक पदार्थ के रूप में नहीं बल्कि परमेश्वर की शक्ति के प्रतीक के रूप में हुआ। यह घटना 2 राजा 2 का 19 से 22 से में उल्लेखित है।
यरीहो के लोग भविष्यद्वक्ता एलीशा के पास आए और अपनी परेशानी बताई। उनके शहर का पानी खराब था और उनकी भूमि बंजर हो चुकी थी। इस वजह से लोग बहुत कष्ट में थे और उन्होंने एलीशा से मदद मांगी। एलीशा ने उनसे एक नया कटोरा मंगवाया और उसमें नमक डाला। फिर वे उस पानी के स्रोत पर गए और नमक डालते हुए कहा, यह परमेश्वर का वचन है। मैंने इस पानी को शुद्ध कर दिया है। अब यह न मृत्यु का कारण बनेगा और न ही भूमि को बंजर बनाएगा। और उसी पल पानी शुद्ध हो गया और आज तक ऐसा ही है। यह सिर्फ पानी को चंगा करने की कहानी नहीं है, यह आत्मिक शक्ति और परमेश्वर की उपस्थिति की कहानी है। यरीहो का शहर श्रापित था, उसका पानी खराब और भूमि बंजर थी, लेकिन जब नमक का उपयोग हुआ और परमेश्वर का वचन बोला गया तो श्राप टूट गया, भूमि चंगी हो गई और जीवन लौट आया। यह घटना हमें सिखाती है कि नमक केवल एक साधारण पदार्थ नहीं था, यह परमेश्वर की शक्ति का प्रतीक था। यह चंगाई, पुनर्स्थापन, श्राप को तोड़ने और मृत्यु के स्थान पर जीवन लाने का माध्यम बना। भाइयों और बहनों, यही शक्ति आज भी हमारे लिए उपलब्ध है। जब हम पृथ्वी के नमक के रूप में जीवन जीते हैं और परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में शामिल करते हैं, तो हम वह शक्ति अपने साथ रखते हैं जो चंगाई ला सकती है, श्राप को मिटा सकती है, जीवन को पुनः स्थापित कर सकती है और अंधकार की शक्तियों को पीछे धकेल सकती है। यह हमें याद दिलाता है कि हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है और उसके वचन के अनुसार चलना है। उसकी शक्ति के सहारे हम इस संसार में उसकी महिमा को प्रकट कर सकते हैं और दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैला सकते हैं। बहुत से परमेश्वर के लोग एक सत्य साझा करते हैं जो उनके जीवन में शक्ति का स्रोत बना है, एक ऐसा सत्य जिसने उन्हें आध्यात्मिक संघर्षों में सहारा दिया, एक ऐसा सत्य जिसे मैं मानता हूं कि यह आपके प्रार्थना जीवन को बदल सकता है। वह है प्रार्थना में नमक की शक्ति। प्रार्थना में नमक का उपयोग एक गहरा अर्थ रखता है। बाइबल में नमक अक्सर बलिदान से जुड़ा हुआ है। लेवितिकस 2:13 में परमेश्वर ने कहा कि हर अनाज के बलिदान में नमक डाला जाए। वह कहते हैं, अपने परमेश्वर के साथ हुई वाचा के नमक को अपने अनाज के बलिदान से न निकालो, अपने सारे बलिदानों में नमक डालो। क्यों नमक? क्योंकि नमक शुद्धता, संरक्षण और परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते की वाचा का प्रतीक है। जब हम प्रार्थना में नमक का उपयोग करते हैं तो हम परमेश्वर की वाचा की शक्ति को याद करते हैं, उसका वादा कि वह हमें संरक्षित रखेगा, हमें शुद्ध रखेगा और हमें सुरक्षित रखेगा। आप भी अपने जीवन में इस सत्य की शक्ति को महसूस कर सकते हैं। जब संघर्ष कठिन हो, जब शत्रु निरंतर हमला कर रहा हो, जब अंधकार घना हो, तब आप नमक ले सकते हैं और प्रार्थना करते हुए उसे छिड़क सकते हैं। परमेश्वर के वादों, मसीह की विजय और वाचा की शक्ति की घोषणा करते हुए, और आप देखेंगे कि परमेश्वर चमत्कारी तरीके से कार्य करता है। यह मैं आपको एक अनुष्ठान के रूप में नहीं, बल्कि विश्वास में प्रतीकों की शक्ति की याद दिलाने के रूप में बता रहा हूं। नमक कोई जादू नहीं है, बल्कि यह एक याद दिलाने वाला है जो हमें उन आत्मिक सत्यताओं की याद दिलाता है जिन पर हम विश्वास करते हैं। नमक में शक्ति नहीं है, बल्कि वह विश्वास है जो हमारे यीशु मसीह के साथ हुई वाचा में उत्पन्न होता है। जैसे क्रॉस एक प्रतीक के रूप में शक्ति का संकेत देता है, वैसे ही नमक भी है। हमें इन चीजों को मूर्ति पूजा नहीं समझना चाहिए, बल्कि इन्हें केवल संपर्क का एक बिंदु और हमारे यीशु के साथ हुई वाचा की गंभीरता की याद के रूप में उपयोग करना चाहिए। जब हम नमक के साथ प्रार्थना करते हैं तो हम यह व्यक्त करते हैं कि हम परमेश्वर की वाचा में खड़े हैं, हम पृथ्वी के नमक हैं और परमेश्वर की शक्ति हमारे साथ है। अब इस यात्रा के समापन पर मैं आपको एक अंतिम विचार देना चाहता हूं। बाइबल में नमक केवल मसाला या संरक्षक नहीं है, यह वाचा, शुद्धता और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि हम पृथ्वी के नमक बनने के लिए बुलाए गए हैं,
ताकि हम सुसमाचार की शुद्धता को संरक्षित कर सकें और परमेश्वर की शक्ति के प्रतिनिधि के रूप में खड़े रह सकें, एक ऐसे संसार में जो अक्सर अंधकारमय और विकृत हो रहा है। नमक इससे भी ज्यादा है। यह एक आध्यात्मिक हथियार है जिसे परमेश्वर ने हमें संघर्षों से निपटने के लिए दिया है। जैसे एलीशा ने यरीहो के पानी को ठीक करने के लिए नमक का इस्तेमाल किया, वैसे ही हम परमेश्वर के वचन और उसकी वाचा की शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि चंगाई ला सकें, श्रापों को तोड़ सकें, जीवन को पुनः प्राप्त कर सकें और अंधकार की शक्तियों को अपनी जिंदगी से बाहर कर सकें। इस सत्य को अपने जीवन में ग्रहण करें, पृथ्वी के नमक बने, नमक की वाचा में चलें। अपनी प्रार्थनाओं में नमक की शक्ति का उपयोग करें और देखिए कि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत रूप से कार्य करता है। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। वाचा का परमेश्वर जो नमक की वाचा को स्थापित करता है, वह आपके साथ है और उनके साथ आपके पास किसी भी मुश्किल से जीतने की शक्ति है। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं जो तूने आज हमें अपना वचन और सत्य दिखाया। हम नमक की वाचा के लिए तेरा आभार व्यक्त करते हैं जो हमें संरक्षण, शुद्धता और शक्ति का वादा देता है। प्रभु, कृपया हमें अपने मार्ग पर चलने की शक्ति दे ताकि हम उस वाचा में खड़े रहें जो तूने हमसे बनाई है। हम तेरी शक्ति, तेरी चंगाई और तेरे पुनर्स्थापन को इस संसार में फैलाने के लिए तैयार हैं। और जैसे हम आगे बढ़ें, हम तेरी वाचा की शक्ति को अपने साथ लेकर चलें ताकि हम जीवन ला सकें और अंधकार को दूर कर सकें। यीशु के नाम में हम यह प्रार्थना करते हैं, आमीन। धन्यवाद कि आपने यह वीडियो देखा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने या समझने का मौका मिला हो तो इसे लाइक करें और अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर साझा करें। आगे भी ऐसी प्रेरणादायक और इंटरेस्टिंग कंटेंट आने वाली है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी वीडियो आपसे ना छूटे। और स्क्रीन पर दिए गए किसी भी वीडियो पर क्लिक करके बाइबल के बारे में और जानें। परमेश्वर आपके दिन को आशीर्वादित और मार्गदर्शित करें। प्रभु के सामर्थ्य में नमक की वाचा में चलें। आमीन। जय मसीह की, जय यीशु।